हमारे इंडिया में फीमेल्स में डिप्रेशन एक बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है। सोसाइटी, घर वालों और रिश्तेदारों का इतना प्रेशर रहता है कि फीमेल्स को अपने लिए टाइम निकालने का मौका ही नहीं मिलता, और अगर वो वर्किंग वुमेन हो तो फाइनेंशियल और करियर रिलेटेड चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ता है। उदासी, अपने आप से गुस्सा होना, सोने में तकलीफ, भूख कम लगना या बहुत ज्यादा खाना खाना, जिंदगी में रुचि की कमी होना और कभी कभी बिना बात के अपनी कंडीशन पे रोना आ जाना, ये कुछ सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के। क्योंकि सोसाइटी में इसे कमजोरी माना जाता है, इंडियन फीमेल्स अपनी फीलिंग्स और अपने दर्द को लोगों के साथ शेयर नहीं करती और अंदर ही अंदर घुटते हुए सब कुछ सहते सहते डिप्रेशन से टूटती चली जाती है। आज हम देखेंगे कि कैसे हेल्थ कंडीशंस और क्रॉनिक बीमारियां मिसेस होप को अफेक्ट करती हैं। इस बेचैनी और तकलीफ के साथ वो अपने घर और काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखना कभी कभी उनके लिए मुश्किल हो रहा था और धीरे धीरे ये हेल्थ कंसर्न्स उनकी मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट कर रहे थे, जो डिप्रेशन तक भी जा सकता था। ये कहानी है मिसेस होप की, एक औरत जो अपने परिवार की मुस्कुराहट के पीछे दर्द भरी कहानी जी रही है। कुछ खास सोच रही हो? तुम इतनी चुप क्यों हो? कुछ नहीं यार, वैसे ही थोड़ा काम की वजह से स्ट्रेस है, पता तो है तुम्हें। क्या ऐसे ही? चलो खाना बनाने में मदद करो, तुमसे ही तो देख देख के सीख रहे हैं बच्चे भी सब कुछ। यार तुम्हारा काम कुछ स्लो हो गया है, सब ठीक है ना? बस थोड़ा सा बिजी हूँ, कुछ हेल्थ इश्यूज हैं इसीलिए। यार तुम मम्मी की बातों का बुरा मत माना करो, और तुम अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी तो नहीं बताती किसी को। सबको लगता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बस बहाने बनाती रहती हो। पर मुझे पता है कि तुम कितनी मुश्किल से गुजर रही हो, घर, जॉब, ये सब मैनेज कर रही हो। यार मैं खुद को इतना होपलेस और हेल्पलेस फील कर रही हूँ कि आजकल मुझे जीने का भी मन नहीं करता। हर चीज से थक गई हूँ। हेल्थ इश्यूज और घर की जिम्मेदारियाँ, सब कुछ इतना भारी लगता है कि कुछ भी करने का मन नहीं करता। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है, मुझसे डिटेल में बात करो प्लीज। मिसेस होप ने दिल खोलकर अपनी सारी प्रॉब्लम्स और परेशानियां मिस्टर होप के साथ शेयर की। मिस्टर होप क्योंकि काउंसलर की हेल्प पहले ले चुके थे, उन्होंने पहचाना कि मिसेस होप के सिम्टम्स कुछ डिप्रेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर मिस्टर होप को पता नहीं चलता तो ना जाने कब तक मिसेस होप खुद ही सब प्रॉब्लम सॉल्व करने की ट्राई करती रहती और बात बिगड़ भी सकती थी। उन्होंने मिसेस होप को काउंसलर से मिलने के लिए मोटिवेट किया। मिसेस होप को इससे बहुत मदद मिली और धीरे धीरे उनकी लाइफ वापस नॉर्मल होने लगी। मैं इंडिया की एक मिडिल क्लास वर्किंग हाउसवाइफ हूँ। आजकल की इस लाइफ में इतनी भागदौड़ और एक्सपेक्टेशंस हैं कि किसी की भी लाइफ से वो जीने की चाह और मजा खत्म हो जाए। सोसाइटी, घर वालों और ऑफिस की एक्सपेक्टेशंस में मैं इस तरह उलझ चुकी थी कि मेरी हेल्थ बेहद खराब रहने लगी थी। उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ना कोई मेरी कंडीशन समझ पा रहा था और ना ही मेरे अंदर इतनी ताकत बची थी कि मैं किसी को समझा पाऊं। जिंदगी बस बेवजह सी लग रही थी। पर मेरे हस्बैंड ने मुझे समझा और मेरे सिम्टम्स को भी, जो कि डिप्रेशन के थे। अगर वो नहीं समझ पाते तो मुझे कैसे पता चलता कि मुझे काउंसलर की जरूरत है। अपनी फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, जिससे आप अपनी पूरी लाइफ अच्छी तरह से जी सकें। याद रहे, देयर इज होप फॉर एवरीवन। सबके लिए उम्मीद अभी बाकी है।